शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 21/8/2026 के मुरली में बाबा बोले, मीठे बच्चे जी बाबा, बाप मीठे से मीठी सकरीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सकरीन बन जाओगे। तो बाबा ने बोला कि बाबा जो है वो निराकारी कॉन्सेशन सुप्रीम सोल, जो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, अथाह है वो। तो वो बाबा मीठे से मीठे सकरीन है, उससे मीठा कुछ है ही नहीं इस संसार में। इतना उसका मूल नेचर मीठा है, क्योंकि हर चीज़ का वो सागर है। तो सकरीन क्या होता है? सकरीन चीनी से भी कहते हैं ज़्यादा मीठा होता है, और उसको शुगर फ्री चीज़ों में बनाने के चीज़ों में यूज किया जाता है ना। इसलिए बाबा बोला कि बाबा जो है मीठे से मीठी सकरीन है, सकरीन से भी ज़्यादा मीठा है। क्यों? क्योंकि बाबा का पाठ जो है ड्रामा के अंदर नहीं है, और बाबा जो है 5 तत्वों से परे है, और परे है, निराकार है, और निराकार है इसीलिए वो मीठा से मीठा है। उसका ड्रामा के अंदर पाठ नहीं है, और वो साइलेंस है, और साइलेंस में ही सारी गुण और शक्तियाँ उसकी जो है कभी कम और ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि ड्रामा के अंदर उसका खेल ही नहीं है। तो वो हर चीज़ से भरपूर है, अथाह है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। वो कभी, क्योंकि वो भूलता भी नहीं है, उसी स्वरूप में रहता है, और उसी स्वरूप में रहकर, साइलेंस में रहकर, उस संसार का खेल, सारा मनो का खेल उसी के अंदर से चल रहा है, और वो सारे खेलों को साक्षी होकर देखता है। क्यों देखता है साक्षी होकर? क्योंकि उसको पता है कि ये ड्रामा है, और ड्रामा है, ये सब खेल है, और ये सब जो है ये सब एक वाइब्रेशनल एक्टिविटी है। ये सब वाइब्रेशन से बने हुए हैं, ये सच नहीं है, ये ड्रामा है, झूठ है, ये खेल है। इसीलिए बाबा संसार के सारे खेल को साक्षी होकर देखता है, और वो एक वाइब्रेशनल एक्टिविटी की तरह इस संसार के खेल को देखता है। इसीलिए हम बच्चों को, यानी इस मन को भी यही चीज़ कहता है कि तुम्हारा मूल नेचर भी निराकार ही है, साइलेंस ही है, लेकिन तुम्हारे हमारे में ये फ़र्क है कि मैं ड्रामा के अंदर, मेरा रोल नहीं है, सृष्टि चक्र में मैं नहीं आता हूँ, और तुम उस निराकार से निकला हुआ मन, जो मास्टर बीज है, वो मन जो है ड्रामा के अंदर ही रहकर, ड्रामा से जीरो पहचान बनाकर भगवान समान बन सकता है। लेकिन चूँकि अभी अपने को शरीर समझने के कारण, रोल समझने के कारण, ये अपने स्वधर्म को, अपनी खुशी को, शांति को भूल गया है। जो इसका गुण और क्वालिटी परमात्मा समान है, बाबा जैसा है, उस सोमान को ये भूल गया है। तो बाबा कह रहा है कि उस सोमान को, उस शक्ति को तुम अनुभव तभी करोगे जब पुरानी सब बातों को छोड़ दोगे। बाबा 2-3 दिन से, क्योंकि मुरलियाँ एक दूसरे से कनेक्ट होती है, कई दिनों से बाबा कह रहा है ना कि पिछला जो भी सुने हो, समझे हो, सब भूल जाओ। तो जो भी बॉडी कॉन्शियस में, ये मन जो है बॉडी कॉन्शियस में के स्वरूप में आकर जो रोल प्ले किया है, मैं और मेरा लगाकर, कि मैं शरीर हूँ, और जो कुछ भी संसार हो रहा है इसको रियल मान लिया है, और रियल मानने के कारण जो कुछ भी रोल प्ले हो रहा है हर मनों के द्वारा, अच्छे और बुरे, उसमें मैं कर रही हूँ। मैं अच्छी, तुम बुरे, मैं राइट, तुम रॉन्ग, मैं दुखी, तुम सुखी, मतलब डुअलिटी वाला पार्ट तुम जो प्ले किए हो वो सब भूल जाओ, वो सब छोड़ दो। अच्छे और बुरे संस्कार, दुख और सुख, निगेटिव और पॉजिटिव, ये सारे रोल जो है ड्रामा ने तुम्हें स्क्रिप्ट में दे रखा है, और सारे स्क्रिप्ट जो है फिक्स है, और कहाँ रिकॉर्डिंग है? तुम्हारे मन के अंदर है, और मन
कहाँ है? उस कॉन्शियसनेस के अंदर, उस निराकारी कॉन्शियसनेस के अंदर है। तो अंदर से अंदर है। तो इसलिए बाबा बोला कि तुम जो है तो अब इसलिए तुम्हारा सत्य भी वही है जो बाबा का सत्य है। निराकार हो, निरअहंकारी हो, निर्विकारी हो। इसलिए तुम अपने उस निराकार स्वरूप, उस साइलेंस को याद करो, जिससे तुम मीठे से मीठे सैक्रीन बन जाओगे। यानी साइलेंस की पावर से जो तुम्हारा सोमान है, जो तुम्हारी शक्ति है, वो तुम फील करोगे। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ये सब तुम्हारा क्वालिटी है। और जो है ये नहीं कि ये क्वालिटी जो है और ये गुण जो है तुम्हारा कभी कम और ज़्यादा होता है। तुम बने ही हो खुशी और शांति से। क्योंकि अभी ड्रामा में दोनों स्क्रिप्ट है, इसलिए तुम शरीर और रोल से पहचान बना लेते हो, इसलिए सिर्फ भूल जाते हो अपने स्वधर्म को। लेकिन तुम तो हमेशा मेरे साथ ही थे। अब मैं तुमको जो समझ दे रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, उसको फॉलो करो, जीवन में धारण करो, अपने को माइंड बॉडी से अलग करके। जो भी ड्रामा अनुसार जो ड्रामा कर्म करवा रहा है, जो विचार दे रहा है, जो संकल्प दे रहा है, उसमें मैं और मेरा मत लगाओ। उससे अलग होकर देखो और सारे कर्म को होते हुए साक्षी होकर देखो। कर्ता के भान में मत आओ। जब तुम कर्ता के भान में नहीं आओगे तो भोक्ता भी नहीं बनोगे। और जब भोक्ता नहीं बनोगे तो तुम बाप समान मीठे बन जाओगे। यानी सारे संस्कार, सारे सोमान जो है तुम्हारा सुख देने वाले होगा और वो तुम अनुभव करोगे। इसीलिए बाबा कहता है कि 63 जन्मों तक जो भी सुने हो, समझे हो, पढ़े हो, लिखे हो, मैं और मेरा लगाकर उस सब भूल जाओ। आएंगे सब, लेकिन जो है अब जो है उसको साक्षी होकर देखो, दृष्टा बनकर दृश्य को। और किसी में क्यों, क्या, कैसे क्वेश्चन मत लगाओ। और जो है और अपने सत्य के तरफ लौट जाओ। यानी साइलेंस तुम्हारा मूल नेचर है, इसको याद रखो, है ना। तब जो है तुम्हारी ओरिजिनल जो है गुण है, क्वालिटी है, वो वापस लौटेगी। वो वापस फिर तुम अनुभव करोगे। तो किसी ने पूछा है कि कल बाबा जो बोला है मास्टर बीज भवः का वरदान दिया, तो हाँ, तो तुम मास्टर बीज भवः, तो इसका मतलब क्या? तो मास्टर बीज हो। भवः का मतलब होता है कि हम हैं ही बीज। भवः का मतलब होता है बाबा जितने भी वरदान देता है, इसका मतलब कि हम हैं, हमें बनना नहीं है। सिर्फ बाबा हमें याद दिलाता है वरदान देकर कि तुम्हारा भी क्वालिटी यही है जो बाबा की क्वालिटी है। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। किसी ने कमेंट में याद दिलाया है ना, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग सूक्ष्म ज्ञान बहुत दिनों से सुन रहे हो, तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन देखो, बीज का मतलब क्या होता है? मास्टर बीज बाबा हमें क्यों कहता है? क्योंकि बाबा जो है बीज हमेशा बीज ही है, साइलेंस ही है। और उसी बीज के अंदर से ही सारा जो है ड्रामा का विस्तार हुआ है, संसार का विस्तार हुआ है, सारा खेल। और उस खेल को वो निराकारी कॉन्शियसनेस बाबा का पार्ट नहीं है। उस खेल को इस सृष्टि चक्र में खेलने के लिए उस सृष्टि चक्र के आता ही नहीं है। लेकिन उस सारे खेलों को रोल प्ले करने के लिए उस निराकारी कॉन्शियसनेस, उस बीज से निकला हुआ ये मन है जो मास्टर बीज, इसको बाबा कहता है मास्टर बीज हो। तो बीज से निकला हुआ ये मन जो है, ये भी बीज ही है। इसका मूल नेचर भी वही है, साइलेंस ही। तो इसीलिए बाबा जो है बीज होकर, जैसे संसार के सारे खेल को साक्षी होकर देखता है, पहचान नहीं बनाता है, मैं उसके प्रभाव में नहीं आता। इसीलिए इस मन को याद दिलाता है कि तुम भी मास्टर बीज हो। क्योंकि बाबा बोला है ना कि परमात्मा नहीं बन सकता। हम जो है ड्रामा के अंदर ही रहकर, ड्रामा से जीरो पहचान बनाकर परमात्मा समान बन जाएगा ये मन। लेकिन परमात्मा वाली मन को टच जो है, उसका बराबर में कोई नहीं आ सकता है। वो मन सबसे श्रेष्ठ है, अनलिमिटेड माइंड है, उसके ऊपर अब कोई माइंड नहीं है, उसके नीचे ही सारे मनों की अवस्था होगी, है ना। इसीलिए बाबा हमको उस
उस निराकारी कॉन्शियसनेस, उस बीज से जो सदा बीज ही रहता है, उससे निकला हुआ ये जो मन है, ये मास्टर बीज है। और इसी मन के द्वारा जो है सृष्टि का क्रिएशन करवाता है। तो ये मन जो है अभी क्या संसार का विस्तार बना लिया है। अब इसीलिए बाबा इसको याद दिलाकर जो है कि तुम विस्तार नहीं हो, सार हो। तो तुम मास्टर बीज के सीट पर सेट हो जाओ। अनादि स्वरूप का स्मृति वो तुम्हारा मूल नेचर है। और उस स्मृति में रहकर अब तुम जो विस्तार फैलाए हो, संसार के इतना बड़ा जाल फैलाए हो, वो सब संस्कार को साक्षी होकर देखो। वो सब तुम्हारे मन के अंदर संकल्पों के रूप में आएंगे, थॉट के रूप में, फीलिंग के रूप में, इमोशन के रूप में, सेंसेशन के रूप में। ये सब आएंगे तुम्हारे पुराने संस्कार, जिसको कि बाबा ऊपर में बोला कि सब छोड़ दो, वो सब आएंगे। अब उनको साक्षी होकर देखो, दृष्टा बनकर दृश्य को देखो, किसी से पहचान मत बनाओ और अपने मास्टर बीज को सदा याद रखो। तो हमें बाबा याद दिलाने के लिए, तो हम तो सदा नहीं रह पाते हैं ना, ऊपर नीचे स्थिति होते रहती है। इसीलिए बाबा कहता है कि तुम मास्टर बीज हो, अपने बीज को याद करो, है ना, सार को याद करो। विस्तार की बातें जो आ रही उसके मंथन चिंतन में मत जाओ। इसीलिए बाबा हमें मास्टर बीज कहता है। तो हम दृष्टा और दृश्य क्यों हैं, थोड़ा सा समझ लो। ये कल की वरदान है, हमें पता था कि आप लोग समझ गए होंगे। देखो बाबा, मैं एक ही होता है, बाबा बोलता है ना कि मैं एक ही होता है, शुद्ध मैं। और वो मैं सिर्फ जो है उस निराकारी कॉन्शियसनेस के लिए कहते हैं, जो शुद्ध मैं है, जिसका कि पाठ सृष्टि के अंदर नहीं है। और वो हमेशा जो है वो जो है निराकार ही स्वरूप में रहता है, साइलेंस में ही रहता है ना। और उसके अंदर से सारे खेल चलते हैं, लेकिन वो साइलेंस का सीट नहीं छोड़ता है, उसी स्वरूप में रहता है। लेकिन उससे और दूसरा आई बाबा ने बताया था अव्यक्त मुरलिया में कि एक ये तो हिंदी वाला मैं हो गया। तो हिंदी वाला मैं एक ही मैं है, शुद्ध मैं, है ना, जो कि उस मूल आत्मा को कहते हैं शुद्ध मैं, जो कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा निराकार आता है। और एक EYE आई इंग्लिश में जो होता है उसको भी हम मैं बोलते हैं ना, आई बोलते हैं। इंग्लिश में उसको आई बोलते हैं, हिंदी में उसी को मैं बोलते हैं। तो हिंदी में मैं एक निराकारी कॉन्शियसनेस है, और इंग्लिश वाली जो आई है EYE आई मतलब आँख। तो आँख क्या करता है, संसार के सारे खेल को सब कुछ देख रहा है, लेकिन साइलेंट रहता है, साइलेंट रहता है। उसी तरह ये मन जो है, मन को पता चल गया है अपना सत्य कि हम मास्टर बीज हैं, निराकार है। तो अब जो है बाबा के गर्भ में बैठकर, बाबा के बूम में बैठकर उसका बच्चा बनकर, है ना, अब ये मन जो है दृष्टा बनकर मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, बाहर संसार में जो दिख रहा है उसको साक्षी होकर देख रहा है। अब मैं और मेरा नहीं लगा रहा है, क्योंकि दृष्टा है तभी तो दृश्य है ना। ये संसार का खेल कैसे चलेगा, इस हम ही सारे मनों के थ्रू ही तो चल रहा है ना। ये मन ही तो ड्रामा के अंदर इसका पार्ट है ना। लेकिन ये चूँकि ड्रामा को रियल समझ लिया है ना, इसीलिए बाबा इसको ज्ञान देकर, इसको समझ देकर, इसके सत्य को याद दिलाते हैं। तो अब सारे खेल को, मन के अंदर और बाहर के खेल को भी साक्षी होकर देखता है, मैं और मेरा नहीं लगाता है। तो सारे विस्तार समेटकर विस्तार को क्या कर, सार में ले जा रहा है। तो अभी समेटने का काम चल रहा है। तो बाबा इसीलिए तो सारी शक्तियाँ दिया है। तो जब हम निराकारी स्वरूप बीज रूप स्थिति में स्थित होते हैं, तो हमारी सारी शक्तियाँ और गुण इमर्ज होते हैं। अलग अलग हमें इमर्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ आ जाता है, सारी शक्तियाँ उसमें आ जाती हैं। तो इस तरह जो है एक दिन जो है ये मन जो है दृष्टांत स्वरूप बन जाएगा। यानी जो है इसका जब जीरो पहचान हो जाएगा, तब जो है ये मन जो है उस मास्टर बीज जो है उस बीज में मर्ज हो जाएगा,
है ना। और फिर इसका जो पार्ट खुलेगा तो उसके बाद जो सत्व प्रधान वाला पार्ट खुलेगा, है ना, जो कि मन का सबसे हायर स्टेज हो जाएगा। सोल कॉन्शियस का स्मृति सबसे ऊंची अवस्था होती है। तो इसको मास्टर बीज कहते हैं। उस निराकारी से निकला हुआ मन ये मास्टर बीज है। तो ये बाबा कहा, इसलिए थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि मास्टर बीज का यथार्थ रूप से मीनिंग समझ जाओ क्या होता है। फिर बाबा बोला प्रश्न में कि तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो। तो बाबा जो हमें ज्ञान की समझ दिए कि तुम शरीर और रोल नहीं हो, आत्मा हो, तो हम जो है अपने को बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस की स्मृति में शिफ्ट कर लिए हैं कि मैं शरीर और रोल नहीं, मैं हूँ ही आत्मा। शिफ्ट का मतलब कि वो मेरा नेचर ही है, मैं हूँ ही आत्मा, शरीर और रोल नहीं हूँ। तो उसमें कौन सी संस्कार भरी है? देवताई गुण आते हैं। यानी देवताओं को जो गुण है, जो शक्तियाँ है, जो पावर है, वो संस्कार अभी संगम युग पर भर रहे हैं। बीज रूप मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित होकर जो भी अच्छे बुरे संस्कार आ रहे हैं, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को एक समान दृष्टि से देखते हैं और निगेटिव भी विचारों और संकल्पों पर अपना सुख, शांति, प्रेम, आनंद का सत्य लाइट शाइन करते हैं कि ये मेरा सत्य नहीं है, मेरी तो खुशी, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता ये मेरा मूल नेचर है। चाहे रोल हो या नहीं हो, चाहे रोल अच्छा हो या बुरा हो, निगेटिव हो और पॉजिटिव हो, मैं हूँ ही खुशी, मैं हूँ ही शांति, मैं हूँ ही प्रेम। तो ये अभी हम ये संस्कार को भर रहे हैं संगम युग पर। तो बाबा बोला उत्तर में कि भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज करने के तुम यहाँ ही हो, तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। तो बाबा कह रहा है कि जब हम ये संस्कार भर रहे हैं, यानी बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस की स्मृति में रहकर सारे पुराने संस्कारों को समेट रहे हैं, उसको पावर नहीं दे रहे हैं, तो सारे संस्कार जो है पुराने 63 जन्मों के जो वो अपने आप डिसॉल्व होते जा रहे हैं। आ भी रहे हैं तो अब हम उनसे पहचान नहीं बना रहे, मैं और मेरा नहीं लगा रहे। तो धीरे धीरे पुराना जितने भी संस्कार है, कलयुग और द्वापर के जो माया वाली संस्कार है, सब पीछे पर्दे के पीछे सब मर्ज हो जाएंगी और पॉजिटिव संस्कार जो देवी देवता वाला गुण क्वालिटी है, पॉजिटिव सारे संस्कार वो पीछे बैठे हुए हैं। जैसे ये मर्ज होगा, जीरो पहचान होगा पुराने संस्कारों से, तो पुराने संस्कारों से, तो उसके बाद पॉजिटिव संस्कार अपने आप इमर्ज हो जाएंगे, ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाएंगे। और उस पॉजिटिव संस्कारों में वो संस्कार जो होता है वो सबसे मन का हाईएस्ट स्टेज होता है, सबसे ऊंची अवस्था। यानी वहाँ पर ये मन जो है विश्व का मालिक, विश्व का राजा बनकर पार्ट प्ले करेगा। यानी विश्व का मालिक का मतलब कि अपने शरीर और कर्म इंद्रियां का मालिक बन जाएगा और सारे कर्म इंद्रियां इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। वहाँ मन बुद्धि संस्कार एक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ निराकारी स्वरूप की स्मृति में उस निराकारी कॉन्शियसनेस से जो विचार आएगा, जो संकल्प आएगा, सब सत्व प्रधान होगा, सब सत्व प्रधान होगा। और सोल कॉन्शियस के स्वरूप में जब ये मन पार्ट प्ले करेगा सत्युग में, तो इसकी सारी गुण और शक्तियाँ इमर्ज होगी। इसको किसी से सलाह और राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए बाबा बोला कि तुम्हें वहाँ कोई वजीर यानी सलाहकार की ज़रूरत नहीं होगी, तुम बन ही जाओगे। तुम इतना हायर स्टेज यानी इतनी ऊंची अवस्था मन की हो जाएगी कि सारा डिसीजन, सारा निर्णय तुम स्वयं अपने आप लोगे, तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो अवस्था पाने के लिए ये मन तमो प्रधानता से सत्व प्रधानता तक जाने के लिए ये अभी जो है ज्ञान ले रहा है। बाबा का जो समझ दे रहा उसको
उस समझ को अपने जीवन में धारण का प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव कर रहा है। क्योंकि बाबा बोला कि राजधानी चलाने के लिए सिर मत लेना, क्योंकि वहाँ भी तो राज्य होगा ना, राजधानी चलेगी तो राजधानी मतलब राजधानी में एक दो तो होंगे नहीं, वहाँ भी होंगे बहुत सारी रोल्स होंगे, लेकिन सब सोल कॉन्शियस वाले होंगे, है ना, सब सत्तो प्रधान वाले, वहाँ सबका मन जो है सत्तो प्रधान हो, सब सोल कॉन्शियस वाले होंगे। क्योंकि सोल कॉन्शियस की स्मृति में जो विचार आएगा वो सारे मन जो है सत्तो प्रधान वाले ही होंगे। वहाँ सत्युग में सब सोल कॉन्शियस वाले ही होंगे 100, जिसका कि 0 पहचान हो गया शरीर और रोल से। तो इसीलिए हर मन जो है मन का अवस्था सबसे हायर होगा और उनको किसी से निर्णय और डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कर्म अलग अलग होंगे, रोल अलग अलग प्ले होगा, लेकिन डिसीजन नहीं लेंगे। इसीलिए तो मन में वहाँ विचार आया, वो काम सामने वाला उसको कैच कर लेगा, वो काम अपने आप हो जाएगा। इतनी पावर होगी वहाँ हर मनों का, तभी तो वो भी सामने वाला भी कैच कर लेगा। आपका संकल्प आया और काम हो जाएगा। किसी के थ्रू होगा ना वहाँ भी तो, लेकिन ऐसे हो जाएगा, इतना ये मन पावरफुल बन जाएगा। तो बाबा बोल, अभी तो देखो सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति से लेकर जितने भी मिनिस्टर, मंत्री, बड़े बड़े कंपनियों को सबके पीए होते हैं, सबके सलाहकार होते हैं, और कोई भी डिसीजन जो होता है कई लोगों के सहयोग से, सहमति से लेते हैं। अकेले डिसीजन लोग नहीं लेते, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं जो होता है मैपन का भान होता है, कर्ता का भान होता है ना, बॉडी कॉन्शियस में ली हुई डिसीजन। तो किसी को इसीलिए पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा। किसी को वो जो डिसीजन सरकार भी बनाती है या कोई कंपनी का भी रूल्स नियम से बनती है, घर में भी कोई बॉडी कॉन्शियस में नियम रूल बनाता है, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो सबको पसंद आता है? नहीं आता है। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग उसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन सोल कॉन्शियस की स्मृति में जो भी डिसीजन ये मन लेगा वो सेल्फलेस होता है ना। उसमें बिल्कुल स्वार्थ नहीं होता है, उसमें सबका भला, सबका कल्याण होता है। लेकिन वो समझ बनाने के लिए अभी हमें जो है, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आप पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं? सबको आत्मा देख रहे हैं, उनका भी कैसा भी रोल चल रहा है, उनको भी रोल से जज नहीं कर रहे हैं, उनको भी जीरो में ही देखते हैं, उनके लाइट को ही देखते हैं, न कि शरीरों को देखते हैं। तब जो है हम सब जो है, हम सारे जो है, तब जो है हम सारे यानी सारा विश्व हमारा परिवार होगा, यानी वननेस का तभी राज आएगा सोल कॉन्शियस की स्मृति से ही। फिर बाबा बोला, एक सेकेंड, फिर बाबा बोला, बाप तुम्हें ऐसे सिर में दे देते हैं जो आधा कल्प तुम कोई भी राय लेने की दरकार नहीं होगा। राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमज़ोर है। तो अभी कलयुग में तो बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई, क्षुद्र हो गई है। अगर हम कोई डिसीजन भी लेते हैं तो मन में संशय आता है कि पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, कुछ गलत ना हो जाए। उसके साथ डर भी मन में हल्की हल्की रहती है। इसीलिए कई बार दूसरों से भी सलाह लेना पड़ता है कि क्या ये सही है। घर में भी लेनी पड़ती है ना, क्या ऐसे कर लें। तो बाबा कह रहा है कि अगर दूसरों से सलाह और निर्णय लेना पड़ता है तो एक कमज़ोर बुद्धि हो गया है, इसलिए तुम्हें दूसरों से सलाह लेनी पड़ती है, दूसरों से सजेशन लेनी पड़ती है। लेकिन जब हम अब सोल कॉन्शियस की स्मृति में टिक जाते हैं तो अब तो हम अपना डिसीजन अपने आप लेते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है सब छोड़ देते हैं और साइलेंस में बैठ जाते हैं। और उसके बाद जो है जो भी डिसीजन आएगा आता है, विचार आता है, वो सही आता है। और उस विचारों से सभी को फ़ायदा होता है। क्योंकि सोल कॉन्शियस जो होती है, प्योर जो है कॉन्शियस बीइंग जो होती है, वो लव और प्यार और खुशी से ही बनी हुई है। इसीलिए उसका जो विचार आएगा साइलेंस वो प्यार और खुशी वाला रहता है। इसलिए उस स्मृति से जो कोई कर्म करता है तो वो कर्म जो होता है श्रेष्ठ भी होता है और उसमें सबका भला भी होता है। उस कर्म से सब खुश भी होते हैं। तो इसीलिए बाबा बोला कि वही समझ अभी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। फिर बाबा बोला,
और एक चीज़ कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बीच में कोई ऐसी माया आ जाती है या किसी का फ़ोन आ जाता है, कोई आ जाता है तो रिकॉर्डिंग को इसको जो है बंद करना पड़ता है, फिर ऑन करना भूल जाती है और रिकॉर्डिंग पूरी कर लेती है, फिर पता चला कि रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं। तो देखो क्लास में तो उसको क्लियर कर देते हैं, लेकिन जो है रिकॉर्डिंग जो हो जाती है उसको तो हम डिलीट नहीं कर सकते, इसलिए रिकॉर्डिंग होने के बाद कई बार दोबारा करना पड़ता है ना। तो इसलिए कभी बीच में एक आध लाइन मिस हो जाए तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना, बस ये काम कर लेना। गीत है तुम ही हो माता च पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तो ये गीत किसके लिए गाते थे, किसके लिए भजन गाते थे मंदिर में, किसको बोलते हैं तुम ही हो माता पिता बंधु सखा, सब कुछ तुम ही हो, उस निराकारी कॉन्शियसनेस के लिए, उस सुप्रीम सोल के लिए। कौन बोलता है, सारे मन ये बोलता है, मंदिरों में जाकर उनकी भक्ति आराधना करता है। तो बाबा बोला ओम शांति, लेकिन अनुभव नहीं करता है, सिर्फ मुंह से ही बोलता है। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में उसको याद करता है। माता पिता भाई बंधु सखा सब कुछ भगवान है मेरा, उसको अनुभव करने के लिए पहले उसके स्वरूप में टिकना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, अपने को माइंड बॉडी से अलग करना पड़ता है, और तब जो है वो सारे रिश्ते उससे, वो मन सारा रिश्ता उसके साथ अनुभव करेगा, नहीं तो ये रिश्ते शब्दों तक ही रह जाते हैं। तो वही बाबा बोला ओम शांति, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बाबा मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसको बोल, इस मन को बोल रहा है। यह किसने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चे, बाबा पूछ रहा है कि कौन बोल रहा है मीठे मीठे बच्चे। क्यों बाबा कह रहा है कि कौन बोल रहा, किसने कहा, वो रूहानी कॉन्शियसनेस निराकारी मन बोल रहा है, सुप्रीम सोल बोल रहा है, बाबा बोल रहा है। किसको बोल रहा है मीठे मीठे बच्चे, इस मन को बोल रहा है। ये मन जो है बाबा का बच्चा है, बच्चा है तो बाबा मीठे मीठे क्यों बोलता है, याद दिलाता है। इसीलिए बाबा मीठे बच्चों से ही शुरुआत करता है मुरली। क्यों करता है? क्योंकि बाबा को पता है कि बच्चे जैसे मैं मीठा हूँ वैसे ये बच्चे भी मेरे मीठे हैं, इनमें कड़वापन का संस्कार है ही नहीं, रूखापन है ही नहीं, ये है ही मीठे। इसीलिए बाबा याद दिलाने के लिए मीठे बच्चे कहता है, और मीठे का कोई अपोजिट नहीं होता है मीठे शब्द का। कड़वा भी नहीं बोल सकते, इतना मीठा शब्द मीठा होता है। तो फिर बाबा बोला कि रूहानी बच्चे कौन बोल रहा है मीठे मीठे बच्चे, तो जरूर रूहानी बाप ही कहेगा ना, रूहानी बाप ही तो रूहानी बच्चों को बोलेगा, यानी वो भी निराकारी मन ही तो इस साकारी मन को मीठे बच्चे कह रहा है, क्योंकि अपने को साकारी मन समझता है, शरीर और रोल समझता है। इसीलिए बाबा इसको याद दिलाता है कि तुम भी निराकार हो, साकार नहीं हो, साकार और आकार तुम्हारा सत्य नहीं है, तुम भी निराकार हो। तो याद दिलाने के लिए बाबा जो है रूहानी बच्चे कहता है। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों अभी सम्मुख बैठे हो और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। तो बाबा बोला कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे, यानी सब मन जो है बाबा के गोद में बैठा हुआ है, कोख में बैठा हुआ है। यानी कौन बच्चे बाबा के सम्मुख का अनुभव करेंगे, जो अपने को माइंड बॉडी से परे कर लिया, अनादि स्वरूप के स्मृति में, साइलेंस में, वो मेरा मूल नेचर है, और सारा दिन उसी की स्मृति में रहते हैं, उसी सीट पर, मास्टर बीज के सीट पर बैठकर जो है अब अपने को खेल को, संसार के खेल को साक्षी होकर देखते हैं। वो बच्चे बाबा के समूह का अनुभव करेंगे, वो बच्चे बाबा के गोद का अनुभव करेंगे, वो बाबा के साथ का अनुभव करेंगे, जो उस स्मृति में रहकर जो है बाबा को याद करते हैं। तो अभी तुम जानते हो, तो बाबा बोला अभी तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप
बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला और सर्व दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं है। तो बाबा कह रहा है कि अब तुमको पता चल गया है ना कि इस सारे मनों को दुखों से लिबरेट करने के लिए एक ही लिबरेटर बाप है, जिसका पाठ जो है सृष्टि चक्र के अंदर नहीं है, ड्रामा के अंदर रोल नहीं, मूवी में वो खेल खेलने के लिए नहीं आता है। सारा मूवी का खेल तो उसी निराकारी के पावर और लाइट से ही चल रहा है। ये सारे मनों का खेल तो उसी की शक्ति से, पावर से चल रहा है। उसी के अंदर से सारे मनों में विचार आ रहा है और जो है वो बाहर में मैनिफेस्ट, हर मन जो है उस विचारों का स्वरूप बनकर आकार और साकार लेकर रोल प्ले कर रहा है। पहले विचार आते हैं तो उस विचार को आकार कहते हैं, संकल्पों को आकार में आ जाता है, और फिर जब उसे पहचान बना लेते हैं तो शरीर के द्वारा बाहर में उसे प्ले करते हैं, जो भी मन में विचार आता है उसी अनुसार से। तो बाबा कह रहा है कि अब बाकी वो मन जो है, एक मन जो है जिसका ड्रामा के अंदर पार्ट नहीं है, जिसको बाबा, जिसको भगवान, जिसको सब लोग दुनिया जो जिसको याद करती है, वो पार्ट नहीं है उसका ड्रामा के अंदर, सृष्टि चक्र के अंदर। इसीलिए उसके पास नॉलेज है, समझ है इस सृष्टि चक्र के बारे में, इसीलिए वो सारे मनों को लिबरेट कर देता है, ज्ञान की समझ देकर अलग कर देता है। तो तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम का लायक बना रहे हैं। तो तुम बच्चे, जो बच्चे अपने को बाप समान समझते हैं, मास्टर बीज के सीट पर सेट कर लिए हैं, उसी स्मृति में रहते हैं सारा दिन, है ना। तो वो बच्चे को पता है कि अब हम बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बन रहे हैं। सोल कॉन्शियस समझना ही, आत्मा समझना ही सुख धाम के लायक बनना। तो आत्मा का दो तरह से बच्चे समझेंगे। एक तो मुख से आत्मा बोलेंगे, आत्मा आत्मा है, और ये आत्मा आत्मा है, जैसे रोल ऊपर नीचे हुआ वो भूल जाएंगे कि हम आत्मा है ना। फिर अपने को जो है, जो भी रोल प्ले हुआ उससे दुखी और सफरिंग में चले जाएंगे, सफ़र करने लगेंगे। लेकिन बाबा कह रहा है कि तुम आत्मा हो ही, तुम्हें बनना नहीं है। और एक है कि सदा उस स्वरूप में टिका हुआ रहता है, हर समय उसी स्मृति में रहता है। एक बनना, एक होना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो जो चीज़ है उसको बनना नहीं पड़ता है ही हम। स्क्रिप्ट में कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है वो ड्रामा अनुसार, लेकिन आत्मा, लेकिन जो है वो स्क्रिप्ट में नहीं हूँ, है ना, वो रोल में था। तो ये हर समय हम समझ रखते हैं तो सोल कॉन्शियस की स्मृति नेचुरल होने लगती है, सदा याद रहता है। तो सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए हो। अभी समझते हो, सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फ़र्क है। तो बाबा कह रहा है कि सम्मुख और दूर रहकर सुनने में बहुत फ़र्क है। तो इसका मतलब क्या बाबा की मुरली एक पहेली है। इस पहेली को जो सुलझाएगा, इसके पीछे के भाव को समझेगा, तभी जो है ये मुरली हमारी बुद्धि में बैठेगी और इसको हम अप्लाई कर पाते हैं। तो यहाँ जो बाबा बोला सम्मुख बैठे हो, यहाँ दो चीज़ बाबा बोला कि तुम लिबरेट कर नहीं, एक चीज़, इसलिए दुख में बाप को याद करते रहे। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम लायक बना रहा है सदा। ये लाइन तो हो गई, सुख धाम का मालिक बनाने वाला है। और जो, हाँ यहाँ पर है, अभी समझते हो सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फ़र्क है। तो यहाँ दो बात बाबा बोला इसी ये लाइन। तो अभी तुम सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फ़र्क है। तो इसका मीनिंग क्या है? सम्मुख वो बच्चे हैं, ये नहीं कि मधुबन में सेंटर में जो सुन रहे हैं वही बाबा के सम्मुख बैठे हैं। पहले तो हम समझते थे मधुबन में जो सुनते हैं वो बाबा के साथ हैं, लेकिन और या सेंटर में सुनेंगे तभी हम बाबा के साथ मुरली सुन रहे हैं। लेकिन सम्मुख का मतलब होता है कि निराकारी स्वरूप के स्मृति में, माइंड बॉडी से परे, साइलेंस मेरी मूल नेचर है। और इस नेचर में की स्मृति में रहकर जो बाबा के मुरली सुनते हैं वो बच्चे बाबा के सम्मुख हैं, या जो इसी स्वरूप में रहकर सारा दिन रोल प्ले करते हैं वो बाबा के
सारा दिन बाबा के गोद में, बाबा के कुख में बैठे हुए हैं। और जो बच्चे अपने को शरीर के अंदर समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, आँखों शरीर को चलाने वाली हूँ, आँखों से देखने वाली हूँ, कानों से सुनने वाली हूँ, मुख से बोलने वाली हूँ, है ना, तो वो जो है अभी भी ड्रामा के अंदर हैं, स्क्रीन के अपने को मूवी के अंदर समझ रहे हैं। तो वो बच्चे को बाबा कहता है कि दूर रहकर सुनते हैं, बाबा से बहुत दूर हैं, वो बाबा के पावर और शक्ति को कैच नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्क्रीन के अंदर, मूवी के अंदर, ड्रामा के अंदर अभी अपने को पार्ट प्ले करने वाले समझ रहे हैं। और जो बच्चे अपने को ड्रामा से बाहर कर लिया है, मूवी से बाहर करके स्क्रीन बन गया है, और स्क्रीन पर सारे मूवी प्ले हो रहे, सारे संस्कार जो आ रहे हैं संकल्प, थॉट, फीलिंग के रूप में, और उसको हम साक्षी होकर, दृष्टा बनकर उस सारे मन के खेल को भी देख रहे हैं और संसार के खेल को भी देख रहे हैं। तो वो बच्चे जो हैं बाबा के सम्मुख अनुभव करेंगे। तो ये समझना यहाँ ज़रूरी है। आप अपने को स्क्रीन मानोगे तब आप मानते हो तो बाबा के सम्मुख हो। अगर अपने को स्क्रीन के अंदर यानी पार्ट प्ले करने वाले, जो स्क्रीन पर मूवी चल रहा उसके अंदर अपने को देखते हो, तो तुम बाबा से दूर हो। चाहे कितना भी आप ज्ञान ले लो, कितना भी दूर अपने को जो है योगा पर मुरली सुन लो, तो बाबा का जो है टचिंग का अनुभव नहीं होगा, वो पावर की अनुभव नहीं होगा। तो बाबा बोला इसीलिए फ़र्क हो जाता है। मधुबन में सम्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है। देखो बाबा खुद ही बोला है ना, मधुबन में सब जाते हैं कि बाबा मधुबन गए तो बाबा के गोद में बैठे हैं, वो बाबा के सम्मुख हैं। तो हाँ, वो फिजिकल मधुबन है जो शरीर को लेकर जाते हैं, इसीलिए मधुबन मशहूर भी है। अब मधुबन वृंदावन में उन्होंने श्री कृष्ण का, वही मधुबन वृंदावन में भी है ना, जिसको कि श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु श्री कृष्ण तो है ही नहीं। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। तो देखो यहाँ जो बाबा बोला कि मधुबन में जाते थे कि हम बाबा, मधुबन जो है बाबा से डायरेक्ट मिल रहे हैं बाबा से, लेकिन मधुबन भी जाकर बाबा का अनुभव नहीं होता था, क्योंकि हम जो है शरीर समझकर ही बाबा को याद करते थे, इसीलिए बाबा को अनुभव नहीं करते थे। ये वही अनुभव करते हैं जो कहीं भी रहें। तो वो जो निराकारी स्वरूप के स्मृति में रहते थे, जो माइंड बॉडी से अपने को अलग कर, वही बाबा को अनुभव कर सकते थे। तो चाहे मधुबन में गए या नहीं गए, बात एक ही थी, ठीक है। लेकिन हाँ, पावर ज़रूर कैच होता था, अच्छा लगता था, क्योंकि वो जो है वो वहाँ जो है सब जो है वहाँ पर सोल कॉन्शियस वाली आत्माएं हैं, तो उनकी जो वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होती थी, इसलिए अच्छा लगता है वहाँ पे। लेकिन बाबा मधुबन, अब जो है बाबा मधुबन का अर्थ बाबा बताया है ना कि मधुबन यानी मधु मतलब मीठा, बन मतलब बैराग। तो तो मीठा मेरा मूल नेचर है, और बन मतलब बैराग। बन मतलब बैराग का मतलब है कि वाणी से परे, पहले वाणी से परे हो जाओ, माइंड बॉडी से परे। बन का मतलब होता है माइंड बॉडी से परे, और जो कुछ भी रोल में आ रहा है उसे राग ना देश, किसी को रिजेक्ट करना ना उसको एक्सेप्ट करना, एक दृष्टि से देखना ये, और देखना और किसी से पहचान नहीं बनाना, अपने साइलेंस में रहना, और इस साइलेंस में रहकर जो है अपनी गुणों और शक्तियों का अनुभव करना, चाहे रोल में कुछ भी हो रहा है, अच्छा और बुरा। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि इस मन को मधुबन बनाना है, मन को मधुबन बनाना है, मन को मंदिर बनाना है। तो बाबा बोला इसी का जो है वृंदावन में भी श्री कृष्ण का चित्र के रूप में दिखाया है, लेकिन बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो है ही नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण कोई साकारी देवी देवता नहीं है, वो कॉन्शियसनेस है ना। उस कॉन्शियसनेस को जो है वो कॉन्शियसनेस है, जो कि वो कॉन्शियसनेस अभी वो भी यही ज्ञान से उसका जन्म होता है श्री कृष्ण का। तो कहते हैं ना कि गीता ज्ञान से श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो इस ज्ञान से जो है ये श्री कृष्ण का जन्म होता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस जागृत होती है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं, तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि तुमको इसलिए घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है,
क्योंकि तुम यहाँ जो है अभी निराकार बाप के गोद में बैठे हो, निराकार बाप के साथ का अनुभव कर रहे, तो तुमको अपने को भी निराकार ही समझना पड़ेगा, पक्का निश्चय करना पड़ेगा, तब तुम जो है बाबा को अनुभव कर सकते हो, उसके गुण को, उसकी क्वालिटी को, उसके ज्ञान को। आपकी बुद्धि रूपी झोली में भरेगी ये ज्ञान, आपकी बुद्धि खुलेगी, भरेगी मतलब आपकी बुद्धि खुलेगी, आपकी समझ खुलेगी। तो मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ, सारे कल्प में यह एक ही समय आता है, ये कल्प का सुहावना संगम युग है, इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। तो बाबा कह रहा है कि सारे युगों में अभी ही जो एक संगम युग है, जो हम इस मन को पता चलता है अपने सत्य का भी, परमात्मा का भी और माया का भी। बाकी किसी युगों में मैं आत्मा हूँ, भगवान कौन है और ये माया कौन है, इसकी समझ नहीं होती है, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ तो परमात्मा समान बनकर ये मन रोल प्ले करता है ना। तो वहाँ सत्व प्रधान संस्कारों का स्वरूप बन के रोल प्ले करता है, और द्वापर कलयुग में कलयुग वाले संस्कारों का स्वरूप बनकर पार्ट प्ले करता है। और तो सतयुग त्रेता में भगवान को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, द्वापर कलयुग में याद करता है तो वो याद करता है भगवान को, चूँकि अपने सत्य को भूल जाता है, तो वहाँ बॉडी कॉन्शियस के स्वरूप बनकर पार्ट प्ले करता है, इसलिए अपने सत्य को भूल जाता है। तो अब संगम युग पर बाबा इसको याद दिलाते हैं, इसीलिए संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। पुरुषोत्तम मतलब पुरुष उत्तम, सबसे श्रेष्ठ पुरुष, उत्तम मतलब अपने को आत्मा समझना, आत्मा समझना सबसे श्रेष्ठ पुरुष है, यही पुरुषोत्तम है, अपने को आत्मा समझना। और सेकंड पुरुष हो गया जिसको मध्य पुरुष बोलते हैं, ये माइंड और बॉडी, और थर्ड पुरुष हो गया ये संसार। तो फर्स्ट कौन हो गया, मैं आत्मा हूँ, और माइंड बॉडी कहाँ है, इस माइंड बॉडी कहाँ है, आत्मा के अंदर है, और सारे संसार कहाँ है, मन के अंदर संकल्पों के रूप में रिकॉर्डिंग है, संस्कारों के रूप में रिकॉर्डिंग है। ये समझ मिल जाती है, तो इसीलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, और शरीर और रोल मैं पार्ट प्ले करने के लिए हैं, खेल खेलने के लिए थे, और जो है जो भी संस्कार है वो सब कैरेक्टर है, और जो है एक्टिंग करने के लिए मिला हुआ था। लेकिन पहचान बना लेने के कारण जो है हम अपने सत्य को भूल गए। अब संगम युग पर ज्ञान मिल गया, समझ मिल गया, तो अब उस कैरेक्टर से अपने को अलग कर लिए, और जो मेरा सत्य है, आत्मा, पुरुषोत्तम पुरुष, माइंड बॉडी से परे सबसे श्रेष्ठ उच्चतम अवस्था, अनादि स्वरूप, उस स्मृति में रहते हैं। तो अब कोई भी माया के संकल्प, थॉट, फीलिंग आएगी, वो हमें उस सीट से हिला नहीं सकती, वो हमारी गुण और पावर को कम नहीं कर सकती। ये हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है, पक्का बना लिया है। तो ये इसलिए इस संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। फिर धारणा के पॉइंट में बाबा ने बताया, पहली पॉइंट में कि ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है, यानी बाबा जो आपको ज्ञान दे दिया, समझ दे दिया है, और क्या समझ दे दिया, ड्रामा का पूरा नॉलेज दिया है ना। तो ड्रामा के नॉलेज को जो हर समय अपने बुद्धि में, स्मृति में रखना है ना। जो आपको समझ दिया है ड्रामा का, कि ड्रामा क्या है, झूठ है ना, ये विनाशी है, ये मेरा सत्य नहीं है, मैं तो सदा हूँ, निरंतर हूँ, मैं कभी चेंज नहीं होती हूँ, और ड्रामा चेंज होते रहता है, ये मेरा सत्य नहीं है। तो ये यानी हर समय बुद्धि में ज्ञान का मंथन चिंतन करते रहना है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है, जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। तो बाबा कह रहा है कि जो उतना बाबा आपको समझ दे दिया है, तो उस समझ को यूज करना है, और रोल में ऊपर नीचे होगा, संशय लाएगी माया, पता नहीं मेरा पुरुषार्थ अच्छा हो रहा है कि नहीं, योग अच्छा लग रहा है कि नहीं, मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, ज्ञान तो कुछ समझे में नहीं, ये सब माया
बाबा कह रहे हैं कि इस पर संशय, ये संशय वाली विचार भी माया लाएगी रॉयल रूप बनकर, लेकिन तुम इसको भी साक्षी होकर देख लेना कि नहीं, मैं तो हूँ ही आत्मा, बाप समान हूँ। पुरुषार्थ का मतलब ही होता है पुरुष अर्थ में टिककर अपने सत्य को देखना, न कि माया जो कह रही है उन बातों पर अटेंशन देना। तो बाबा कह रहा तुम पावन बन जाओगे, बाकी प्रश्नों में नहीं जाना। इसीलिए बाबा बोला क्यों क्या में नहीं जाना है। दूसरी में बाबा बोला एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैक्रीन बनना है। तो एक बाप के साथ सच्ची प्रीत बुद्धि ही विजयंती बनती है। तो बाबा से सच्ची प्रीत कब रखेंगे? जब बाबा के स्वरूप में टिक जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि उसके जैसा, तब तुम मेरे जैसा मीठी बन जाओगी। वरदान में बाबा बोला सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी सोमानधारी वो, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले। तो ज्ञान सूर्य, बाबा ज्ञान सूर्य है, मास्टर ज्ञान सूर्य है। तो सूर्य एक ही होता है, पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, और वो स्टिल और साइलेंस है, वो घूमता नहीं है, इधर उधर नहीं जाता, एक ही जगह पर स्थित है। और उसकी लाइट, उसका धूप जो है पूरे संसार के जितने भी तत्व हैं सबको मिल रहे हैं, है ना। और वो भेदभाव नहीं करता है कि मनुष्यों को ज़्यादा देंगे, जो पैसे वाले हैं उनको ज़्यादा देंगे, जो गरीब है शरीर उनको कम देंगे, या जो पेड़ पौधा है सूख गए हैं उनको नहीं देंगे, जो हरे भरे हैं उनको देंगे। एक नहीं, तो कोई भेदभाव नहीं करता है। उसका लाइट फ्लो हो रही है और हर चीज़ों पर एक समान पड़ रही है, चाहे घर में कूड़ा हो करकट हो, सब पर धूप की आ रही है, सब पे रोशनी आ रही है। वो भेदभाव नहीं करता है, एक समान दृष्टि सभी के प्रति वो रखता है। उसी तरह बाबा कह रहा है कि तुम भी मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर मन के अंदर जितने भी उथल पुथल हलचल आ रहे हैं या बाहर में भी आपको दिख रहा है, आप जो है अपना सत्य लाइट शाइन करो, अपना सुमान की लाइट शाइन करो कि ये जो भी मन दिखा रहा है, रोल का मन, उल्टा सीधा व्यर्थ की बातें, ये मेरे क्रोध का, ईर्ष्या का, देश का, जो भी असंतुष्टा वाला विचार आ रहे हैं, जो हमारी मन की अवस्था को नीचे गिरा रहे हैं, उस पर ये मेरा सत्य नहीं है। ये अपना लाइट शाइन करो। खुशी, शांति, प्रेम, आनंद, ये मेरी नेचर है। अपने सोमान में आ जाओ। तो वो है सोमानधारी भव। अब बाबा कह रहे कि सोमानधारी भव, तो तुम हो ही सोमानधारी। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। अब हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, जिसको नहीं समझ में आए वो बोल सकते हैं एक बार। लेकिन मैं बनी ही सातों गुणों से, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता मेरी मूल नेचर है। सातों गुण मेरा, मैं बनी ही हूँ सातों गुणों से। ये मन बना ही है सातों गुणों से, लेकिन वो अनुभव नहीं कर रहा। इसीलिए तो बाबा बोला कि सूर्य बनकर एक समान, जो निगेटिव आ रहे हैं, क्रोध का, जो ईर्ष्या का, देश का, लोभ का, मोह का, दुख देने वाले जो भी विचार आ रहे हैं, सबको एक समान लाइट शाइन करो। क्योंकि वो कहाँ जाएंगे? वो जो कमज़ोर बच्चा हो जाता है तो उसको निकाल थोड़े देते हैं, उसको भी उतना ही प्यार करते जितना जो अच्छे बच्चे को करते हैं। बच्चे भी एक समान नहीं होते ना, दो बच्चे हैं तो दोनों को अलग अलग नेचर होता है। उसी तरह निगेटिव पॉजिटिव जो है, ये दोनों क्या है, ये मन जो है, मन ही तो क्रिएट किया है ना, ये अच्छा है, ये बुरा है ना, पहचान बनाकर। तो वो सब तो आएंगे ना मुक्ति मांगने के लिए। तो बाबा कह रहे सब पर एक समान लाइट है, उनको भी रिजेक्ट मत करो। तो ये सारे जो हैं संकल्प जो हैं, ये दुख देने वाले, मन की अवस्था को नीचे गिराने वाले, सब डिजोल्व हो जाएंगे। क्योंकि पता चल गया कि अब मुझे पावर नहीं दे रही। जैसे क्रोध आया तो उसका विचार पहले मन में आएगा, तो उस विचार पर लाइट शाइन करो कि विचार मेरा नहीं है, तो क्रोध रुक जाता है। ऐसे करके सारे जो संकल्प आते हैं वो सारा दिन यही करो, तब सोमानधारी का अनुभव करोगे। उसका सोमानधारी भव जहाँ होगा, सोचो कि हम हैं। डिटेल में बाबा बोला जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती है। वही बात बाबा बोला ना कि अब दरवाज़ा खिड़की बंद कर लेंगे तो घर में कहाँ रोशनी आएगी, है ना। उसी तरह बाबा बोला कि सूर्य की किरणें अवश्य आएगी देखने से। तो अगर तुम अपने को बीज रूप स्थिति में देखोगे, माइंड बॉडी से परे, ड्रामा से परे, साइलेंस के सीट पर सेट रहोगे, तो तुम्हें सब कुछ जो है
अब साक्षी होकर दिखेगा कि मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और तुम अपने को अलग कर पाओगे। लेकिन पहले मास्टर ज्ञान मास्टर ज्ञान की स्मृति में रहोगे तब कि ये मेरा सत्य है। तो ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों और किरणों को स्वयं में अनुभव करते हैं। यानी जो बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य के स्मृति में रहते हैं वो बाबा के साथ का अनुभव करते हैं, और वही बच्चे जो है गुण भगवान और शक्तियों का भी अनुभव करता है। बाबा का जो पावर है वो फील करेगा ये मन। तो उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग का भविष्य का सर्व सुमान की फलक दिखाई होगी। तो उनके अंतर्मुखता यानी अंदर से मन अगर भारी है, उदास है, दुखी है, परेशान है, तो सोचो हम बॉडी कॉन्शियस में है। अगर अंदर में इस खेल को, संसार के खेल को देखते हुए, इस मन के अंदर जो निगेटिव विचार है उसको देखते हुए भी ये मन हल्का है, खुश है, शांति फील कर रहा है, तो ये चेहरे पर भी दिखेगा। तो बाबा कह रहा है कि यही झलक जो है आपको जो है भविष्य के सर्व सुमान की फलक दिखाई देगा। यानी भविष्य में यही मन जो है सातों गुणों का स्वरूप बन के पार्ट प्ले करेगा। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, इस खुशी में इंजॉय करेगा। उसको रोल से बाहर क्या और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो इसी बाबा बोले सुमान की फलक दिखाई देगी भविष्य में। तो इसके लिए सदा स्मृति में रहे। अंतिम घड़ी है, मतलब हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कभी भी शरीर छूट जाए। इसलिए सदा मैं आत्मा हूँ, साइलेंस हूँ, निराकार हूँ, है ना, वो स्मृति को मत भूलो कभी भी, इसलिए शरीर छूट सकता है। और बाबा बोला है ना कि निश्चय बुद्धि विजयंती, है ना, तो निश्चय है कि मैं हूँ ही बाप समान। तो बाबा कह रहा है कि अगर ये पक्का निश्चय हो गया है, रोल चाहे जैसा भी चल रहा हो, शरीर तो भी फिर कब छूटेगा, भी ड्रामा ने फिक्स कर रखा है, तो शरीर कभी भी छूट सकता है, ये तो पता नहीं है ना। लेकिन ये निश्चय आपको जो है विजयी बना देगी। तो किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है, कभी भी विनाश हो सकता है सदा। इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख अंतर्मुक्ता सुमान की अनुभूति में रहना। इसलिए ज्ञान सूर्य यानी मास्टर बीज के शिप से नहीं हिलना है, साइलेंस से नहीं हिलना है, निराकारी स्वरूप की स्मृति से नहीं हिलना है। आकार और साकार में मैं और मेरा नहीं लगाना, यानी संकल्प और मन, रोल के मन और में जो आ रहा है उससे पहचान नहीं, और शरीर में मैं और मेरा नहीं लगाना। स्लोगन में बाबा बोला सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना। तो सदा उड़ती कला का अनुभव कब कर, फरिश्ता स्वरूप की स्मृति, माइंड बॉडी से परे, है ना, अनादि स्वरूप की स्मृति में टिक जाओ। वो मेरी मूल नेचर है। और जो भी झमेले आ रहे हैं मन के अंदर, हलचल तूफान मच रही है, उसको अपना सत्य लाइट शाइन करो। ये मेरा सत्य नहीं है, मैं और मेरा मत लगा, तो पहाड़ जैसे विघ्न को क्रॉस कर जाओगे। खिलौने जैसे लगते हैं और वाकई में लगते हैं, इसको करोगे तब अनुभव होगा। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ और पवित्र बनो। तो पवित्रता ही महानता है। पवित्रता क्या है, कितने बार हमने समझ ली मुरली में ना, एक ही बात ज़्यादातर बाबा की आती है। तो अपने को आत्मा समझना, सोल कॉन्शियस की स्मृति ही पवित्रता की ही महानता है। तो यही योगी जीवन का आधार है। यही याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ, यही मेरा फाउंडेशन है। तो जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, तो जहाँ अपवित्रता का अंश होगा, पवित्र बाप की याद जो हो जैसा है वैसे नहीं आ सकती। तो बाबा कल भी बोला था ना कि अपवित्रता का बीज ही होता है अपने को आत्मा समझना, माइंड बॉडी से अलग करके साइलेंस। अब साइलेंस मेरा सत्य है। तो स्वप्न में भी अगर कोई विचार आ गया, कोई अपवित्रता का संकल्प आ गया, बॉडी कॉन्शियस
वाली कोई बातें याद आ गई तो उस बातें याद आ गई तो उस बातें याद आ गई या कोई संकल्प आ गया तो उसमें मैं और मेरा नहीं लगाना। अगर स्वप्न को भी मैं और मेरा समझ लोगे कि मुझे स्वप्न आ रही थी तो बाबा कह रहा वो भी अपवित्रता का अंश है, बॉडी कॉन्शियस की निशानी है। इसीलिए बाबा बोला कि तब तुम जो है बाबा का अनुभव नहीं करोगे। इसीलिए बाबा कहता है कि स्वप्न मात्र में भी आपको जो है किसी भी संकल्पों से पहचान नहीं बनाना है, क्योंकि वो सोए हुए में सपना देखता है ये मन, ये जागृत अवस्था में सपना देखता है, लेकिन दोनों सपना ही है और ये झूठ है, ये सब बदलने वाला है। इसीलिए बाबा बोला कि मैं और मेरा नहीं लगाना। तो मनसा में भी अपवित्रता का अंश समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनना है। तो यानी संकल्पों से जीरो पहचान हमें बनाना है। तो जब अगर स्वप्न के विचारों को मैं और मेरा समझ लिए तो बाबा कह रहे उतना समय तो हम बॉडी कॉन्शियस में आ ही जाएंगे ना। तो अब तो स्वप्न नहीं आता है, अगर आता भी है तो याद भी नहीं रहता है, नींद खुलती है तो सदा यही स्मृति में रहे कि मैं पूज्य आत्मा और शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। तो सदा ये याद रखो कि मैं पूज्य आत्मा हूँ और ये शरीर रूपी, ये शरीर मंदिर है ना। और ये इस शरीर रूपी मंदिर में शरीर मंदिर है ना। और इसमें पूज्य आत्मा बैठी हुई है, यानी वो निराकारी कॉन्शियसनेस बैठी हुई है। ये हर समय समझ रखो तो शरीर भी पवित्र हो जाएगा और मन भी पवित्र हो जाएगा। तो ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। और किसी ने एक कमेंट में प्रश्न लिखा है कि आप जो है ग्रुप में लिंक डाल दिए, तो प्लीज़ आप अगर यूट्यूब से सुनते हो तो आपको ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, तब आपको लिंक मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। उस पर लिंक डाला हुआ है, कम्युनिटी पर क्लिक करो, फिर पोस्ट पर क्लिक करो, आपको पता चल जाएगा क्लास कब होती है। ओम शांति।